बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारी एक बहन ने, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने इस्लामाबाद से पूछा है कि ये आलम क्या है। ये मुख्तलिफ़ आलम बताते हैं, आलम नासूत, याहूत, लाहूत, मलकूत, जबरूत, आलम बरज़ख। ये इन चीज़ों के बारे में ज़रा डिटेल में बताएं, क्योंकि वो जानती हैं अच्छे तरीके से और दूसरे भी जो इस चैनल से कुछ वक्त से जुड़े हुए हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि हम कोशिश ये करते हैं कि बिल्कुल सादा लैंग्वेज के साथ, क्योंकि ये बातें आम आवाम को समझानी होती है, ना कि किसी मुफक्कर, ना कि किसी ऐसे बड़े जो होते हैं उल्मा, उनके साथ डिस्कस नहीं हो रहा। ये बयान जो है ये आमी लोगों के, आमी जो हैं, जो आम लोग हैं, उनके लिए मैं ये बयान करता हूँ ताकि वो इन चीज़ों से बेहतर तरीके से वाकिफ़ हो जाएं। तो हमारा ये सिलसिला चलेगा, हो सकता है वीडियोज़, क्योंकि मैं अगर सारा उसको डिटेल में अगर समझाऊंगा इस वीडियो में तो ये होगा कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और लोग लंबे वीडियो देखने से गुरेज़ करते हैं। तो मैं कोशिश ये करूँगा इसको पार्ट्स एंड पीसेस में बनाऊँ। हो सकता है 2 या 3 पार्ट्स, ज़्यादा नहीं बनेंगे, लेकिन उसमें ये होगा कि बड़ी आसानी के साथ अगर कोई भी ये 2 और 3 पार्ट्स समझ लेगा तो बड़ी आसानी के साथ जो है ना ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आलम से। आलम लफ्ज़ कुरान शरीफ में जब सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं तो पहली ही आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पहली ही आयत में ये लफ्ज़ इस्तेमाल है आलमीन। आलम ये लफ्ज़ अलम से निकला है। अलम की मीनिंग होती है, अगर अरबी डिक्शनरी को कोई खोल के अलम लफ्ज़ को अगर देखना चाहे कि इसकी मीनिंग क्या है तो उसका मतलब निकलेगा निशानी। यही वजह है कि शिया हज़रात अलम लगाते हैं अपने घरों पे, ये भी एक निस्बत और निशानी होती है। तो ये तो क्लियर हो गई बात कि अलम की मतलब होती है निशानी। आलम जो भी हैं, जितने भी आलम हैं, अब सूफ़ीज़म में हमारे जो तसव्वुफ़ से वाबस्ता हैं और जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से ये आलम बयान किए हुए हैं। कोई कहता है 18,000 आलम है, कोई कहता है 6,000 आलम है, लेकिन ये इनमें आलमों में सबसे जो ज़्यादा जिस पे डिस्कस किया गया है वो है 4 आलम है। ज़्यादा डिस्कस वैसे तो बहुत है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे इन 4 पे। आलम नासूत, आलम मलकूत, उसके बाद आलम जबरूत और आलम लाहूत। अब इसके बाद याहूत भी है, आलम बरज़ख भी है। ये सारी चीज़ें हैं, हम सब पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करवाना चाह रहा था कि आप इस चीज़ को पहले समझ लें कि अलम क्या है। अलम का मतलब निशानी हो गई। अब इसमें जो 4 मैंने आलम आपको बताए, ये तसव्वुफ़ में आम रवाजी तौर पे किस तरह इसको समझा जाता है, और फिर मैं अपना फ़हम है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसको आम रवाजी तौर पे ये समझा जाता है कि ये मुख्तलिफ़ मकामात हैं और राह सलूक में ये मुख्तलिफ़ मकामात जब पार करता हुआ सालिक चलता है तो फिर मार्फत के बाद फिर दीदार इलाही होता है और वो आखिरी मकाम होता है। अब ये 4 मकामात में 3 जो मकामात हैं इनको आलम खल्क कहा जाता है और उसमें एक आलम अमर है। अब 3 कौन से खल्क हैं? वो ये हैं आलम नासूत, आलम मलकूत
और आलम जबरूत, ये तीनों आलम खल्क कहा जाता है। और एक आलम लाहूत या याहूत जो है, इनको आलम अमर कहा जाता है। अब सूफिया इकराम बताते हैं कि पहले क्या हुआ कि इंसान की जो तख्लीक है वो भी इन्हीं मकामात से गुज़रती हुई इंसान धरती पे आया, और ये जो दुनिया हमें नज़र आती है इसको आलम नासूद कहा जाता है। तो नासूद पे पहुंचने के लिए लाहूत से सफ़र किया हुआ है, पहले जबरूत, फिर उसके बाद मलकूत, फिर नासूद पे पहुँचे हैं। बिल्कुल इसी तरह अब सूफिया इकराम बताते हैं कि अगर आप कोई भी सालिक तालिब मौला है, कोई भी तालिब अगर तालिब मौला है तो वो मुशाहिदात करते करते पहले तो वो नासूत में है, उससे मुशाहिदात करते फिर मलकूत और उसके बाद जबरूत में पहुंचता है, मार्फत मिलती है, फिर दीदार इलाही के लिए लाहूत जो ला मकां है उसका कोई, क्योंकि ये आखिरी मकाम है, इसका कोई भी बाउंड्रीज़ नहीं बताएंगे, वो ला मकां है, लाहूत ला मकां इसलिए कहा जाता है। तो ये सफ़र, ये सूफ़ी बताते हैं कि ये जब आप सफ़र करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप वहाँ पहुँचेंगे। अब ये सफ़र कैसे होता है? इस सफ़र में सबसे पहले तालिब मौला जो है उसको अपनी रूहानियत उसको बेदार करना पड़ता है। रूहानियत ऐसे बेदार होगी कि जैसे लताइफ़ होते हैं रूह में, उन लताइफ़ को जब कोई सालिक, कोई तालिब बेदार करता है, एक्टिव करता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ता है, और वो उसके जो मकामात हैं वो स्टेजेस चलते जाते हैं आगे। और इन सब चीज़ों के लिए, हर आलम के लिए ये बताया गया है कि जब तक शेख, पीर, मुर्शिद की बैयत नहीं होगी तो ये मकामात कोई भी सालिक तालिब पार नहीं कर पाएगा। इसमें शरीयत, तरीक़त और मार्फत, ये तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं। जैसे अगर आलम नासूद की बात की जाए तो उसमें शरीयत का पाबंदी, और जब आलम मलकूत पे आएगा तो फिर शेख जो मुर्शिद जो तदरीस जो अमल देगा वो तरीक़त का होगा, बैयत होगी, फिर तरीक़त में जब वो कामयाब होगा तो नेक्स्ट मंजिल आलम जबरूत, वहाँ पे फिर मार्फत मिलेगी, विसाल होगा, और सिदरतुल मुंतहा एक वहाँ पे उसका थ्रेशोल्ड है, उसकी एक लिमिट है, वहाँ तक मार्फत का एक मंजिल मिलेगी। तो ये तालीमात होती हैं सूफ़ीज़म में। ये बताते हैं मुख्तलिफ़ आलम इस तरीके से क़िरास होते। अब ये नासूद का ताल्लुक़ लताइफ़ के हिसाब से देखा जाए तो वो भी उनको यहाँ से कनेक्शन देते हैं कि नासूद का ताल्लुक़ क्योंकि खल्क से है, आलम खल्क है ये, तो इसमें नफ्स पे कंट्रोल करना, नफ्स का ताल्लुक़ नासूद से है। इसी तरह मलकूत पे जाएंगे तो कल्ब, रूह, फिर अकफ़ा, और ये आस्ते आस्ते बढ़ते जाएंगे। अब ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ बहुत डिटेल में बताई गई है, और हर सूफ़ी ने अपने अपने हिसाब से, ख़ास तौर पे हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत इस पे काम किया और बताया है, और लोगों तक ये चीज़ें पहुँची हैं। लेकिन बीच में जो ओरेटर हैं, जो बताने वाले हैं, उन्होंने इसको बड़ा मुश्किल कर दिया है, शायद इसी वजह से लोग समझ नहीं पा रहे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको इजीली समझाऊँ। तो पहले आप ये समझें, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने पास कापी, कलम, पेन सब रख दें, ताकि मैं जो बोलता जाऊँ, जो जो पॉइंट्स हैं वो लिखते जाएं। सबसे पहले आपको पॉइंट ये लिखनी है, जैसे एक चीज़ नज़ूल होती है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग, एक चीज़ ऊपर से नीचे आती है, फिर ये कुदरत का या कायनात का ये समझें कि ये लॉ ऑफ नेचर यही है कि पहले चीज़ ऊपर से नीचे आएगी, उसके बाद नीचे से ऊपर जाएगी।
ये पूरा ला है। इसकी डिटेल में नहीं जा रहा कि कौन सा ला है, उसमें कौन कौन से मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, टाइम ज़ाया होगा। लेकिन ये ला पहले तो आप ये जहन में फ़िक्स कर दें। तो पहले चीज़ सबसे पहले ऊपर से नीचे आती है, फिर नीचे से फिर वापस जाएगी, नंबर 1। और ये जहन में रख दें कि नासूत जो ये दुनिया है, यहाँ तक पहले हम ऊपर लाहूत से फिर नासूत आए हैं, अब नासूत से फिर हमें वापस लाहूत जाना है। ये चीज़ हो गई क्लियर। अब इसमें कौन कौन से मकामात हैं ये आप लिख लें। देखिए, नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत, याहूत। अब ये आप जहन में कर दें। इसमें ये आलम नासूत, ये आप लिख लें आलम कौन कौन से हैं। आलम बरज़ख भी अगर आप लिखना चाहें तो लिखें, क्योंकि मैं इन सब पे आपको डिटेल में समझाऊंगा, आपको बिल्कुल और आसानी के साथ ब्रीफली। ये नहीं कि डिटेल का मतलब है कि बहुत बड़ी बातें करूंगा कि समझ ना आए, नहीं। ये डिटेल का मतलब है ब्रीफली समझाऊंगा, उसमें आपको हर चीज़ सामने आ जाएगी। तो ये आज के लिए आपको मैं समझ रहा हूँ कि इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा इस पर जाऊँगा तो आपके लिए ही मसला होगा। तो यहाँ तक हम इसको आज ब्रेक देते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगी इसी सिलसिले की वीडियो होगी, जिसमें आपको और भी बेहतर तरीके से मैं समझाऊंगा, उस पर आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आज का रिकैप कर लेता हूँ ये कि कितने आलम है। अलम का मतलब क्या है? आलम लफ्ज़ अलम से निकला है, आइन लाम मीम इससे निकला। इसका मतलब होती है निशानी। निशानी हो गई। उसके बाद आपने जो भी आलम की बात हमने की है, ये जो मैंने जो भी आपको बताए हैं, नासूत, मलकूत, जबरूत, याहूत, लाहूत, बरज़ख, इन सब के आप नाम लिख लें और इनको बिल्कुल सेटिंग के साथ लिखें। अगर ऊपर से आप लिख रहे हैं तो लाहूत से शुरू करें, लाहूत, फिर जबरूत, और उसके बाद मलकूत, और उसके बाद नासूत। अगर आप नीचे से लिखते हैं तो ऐसे ही नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत, ये लिख लें। अब आप इनका तीन है वो आलम अमर है, क्योंकि आलम खल्क है, क्योंकि खल्क का ताल्लुक़ है, और आखिरी वाला लाहूत लामकम, ये अमर इसको आलम अमर कहा जाता है। तो ये चीज़ें आप आज तक, ये अभी जो मैंने आपको समझाया यहाँ तक आप समझें, और ज़्यादा इसमें जल्दबाजी नहीं करें। यही जल्दबाजी हमें परेशान कर देती है, हम परेशान हो जाते हैं, फिर चीज़ें जो हैं वो निकल जाती हैं। तो लेक्चर देने का और उसको उससे जो फेज़ लेने का तरीका ये है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप लेते जाएं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपनी मेमोरी में रखते जाएं। जितना जल्दी करेंगे उतना ये होगा कि शॉर्टकट हमेशा इंसान को खड्डे में लेके जाता है, गड्ढे में लेके जाता है। इसलिए शॉर्टकट ना करें। आपको जो आज मैंने समझाया, मुझे लगता है कि आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको ऑलरेडी ये पता होगा यहाँ तक, तो वो भी सुन लें, वो भी थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट में थोड़ा आगे हम जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने पहली मर्तबा ये लफ्ज़ सुना है, तो उनके लिए ये नई चीज़ है, तो उनको भी हज़म करने में और याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और बहुत तो ऐसे भी होते हैं जो बेचारे ये समझें कि उनकी जो लेवल है वो बहुत नीची लेवल होती है, वो ख़ुद वो इस तसव्वुफ़ में बिल्कुल नहीं शागिर्द हैं, नहीं तालिब हैं, तालिब मौला हैं, लेकिन वो बिल्कुल नीशल स्टेजेस पे हैं। तो इनके लिए भी यही होता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके अगर सीखेंगे तो इंशाल्लाह हर चीज़, जैसे मैंने लताइफ़ पे वीडियोस बनाई, मुझे बड़ा अच्छा कमेंट आए और लोगों ने उसको समझा और मुझे कहा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा है, इसलिए हमें ये आलम के बारे में भी समझा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपने कमेंट्स से, अपने राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।